हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई स्टॉक के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में। जो इसका भी करंट प्राइस चल रहा है 707 रुपीज़ का चल रहा है, 707 रुपये का। आज जो है इस स्टॉक ने 2.52% की करेक्शन ली है। एंड अगर हम इसका 5 डे का चार्ट देखें तो 5 डे के अंदर इसने जो है रैली लिया है वो है 9.9% की। एंड 1 मंथ में देखते हैं तो इसने अराउंड 10% की अप रैली लिया है। एंड अगर 6 मंथ का देखें तो इसने अराउंड 26% की अप रैली लिया है। एंड अगर हम 1 ईयर का देखते हैं तो 1 ईयर में इसने अराउंड 31% की अप रैली लिया है। एंड आज जो ये गिरा है, आज जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये दोनों ही मेजर गिरे हैं। जैसे निफ्टी अगर देखा जाए तो अराउंड 150 पॉइंट गिरे हैं। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अराउंड 750 पॉइंट गिरा है। एंड अगर हम और स्टॉक की बात करें जैसे बैंकिंग सेक्टर में, तो आप जैसे देखेंगे HDFC बैंक है, आज इसने भी करेक्शन लिया है। एंड ऑलमोस्ट सभी बैंक ने आज करेक्शन लिया है एक अच्छी। जैसे HDFC ने 0.82 की लिया है, बैंक ऑफ इंडिया ने लिया 6 पॉइंट की। एंड ये ICICI ने लिया 1.64 की। मतलब मेनली आज करेक्शन रहा है मार्केट के अंदर। एंड अब हम इसकी विजन की बात कर लेते हैं SBI बैंक के। According to SBI, we will go beyond the call of duty to make our customers feel valued. We will be of service even in the remotest part of our country. We will offer excellence in services to those abroad as much as we do to those in India. We will imbibe state-of-the-art technology to drive excellence. SBI विजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनका कहना है कि हम अपने कस्टमर को वैल्यूएबल फील करवाएंगे, मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा फील करवाएंगे। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मतलब हमें अपनी बाउंड्रीज के पार भी जाना पड़े, तो भी हम अपने जो कस्टमर हैं उनको वैल्यूएबल फील कराएंगे। एंड जो हम इंडिया के अंदर जिस टाइप की हमारी अच्छी सर्विस है उसी को ही हम अब्रॉड के अंदर, आउट ऑफ इंडिया भी हम उस टाइप की ही सर्विस को, मतलब बेस्ट सर्विस को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर हम इसका स्टॉक का NPA देखें, NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये जो है हर बैंकिंग सेक्टर में देखा जाता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखते हैं, कोई भी बैंक अगर उठा के देखते हैं तो आपको उसका NPA देखना इंपॉर्टेंट होता है। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब है जैसे मान लो बैंक के पास टोटल 100% है, 100% जैसे आता है, जैसे बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, जब हम अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। जब कस्टमर बैंक में जाके अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक जो है उस पैसे से आगे लोन देता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, पर्सनल लोन या अलग अलग जैसे अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके ऊपर जो वो अपना कमाता है, जहाँ मतलब जब वो हमारा, जैसे हम उनको पैसे देते हैं तो हमें वो देते हैं अराउंड सेविंग अकाउंट में 2%, 2.5%, 3%, बट वो उससे आगे पैसे कमाता है। देन जैसे अगर मान लो उसके पास 100% है और 100 रुपये हैं, मतलब 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से उसका कितना जो है लॉस होने वाला है। मतलब जैसे कई बार बैड डेट हो जाता है या फिर जैसे कई बार किसी को लोन दिया हुआ है तो कितना % जो है वो बैड लोन होने का हो सकता है, मतलब वो एज्यूम करके चलता है उसको। तो इसका जो है अराउंड 0.67 है, मतलब 100 रुपये में से 60 से 70 पैसे के करीब इसका जो है बैड लोन हो सकता है, जो मतलब लोग ना पूरा कर पाए। इसका जो है अदर बैंक से देखा जाए तो इसका बहुत ही कम है, मतलब ये बहुत, जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। एंड इसका बहुत ही कम है, जो कि इसके लिए अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। एंड अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, जो इसका मैंने आपको बताया था, जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो भी है 708 रुपये का। एंड अगर हम इसका P रेशो देखें तो इसका P रेशो है 9.18 का। एंड ROC जो है, ROCE वो है इसका 5.20 का। एंड ROE जो है इसका है 16.8 का। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू है इसकी 402 की। एंड अगर इसकी हम फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू है इसकी 1 की। इसने अपने आप को एक बार स्प्लिट कर चुका है। एंड अगर हम इसका हाई और लो की बात करें तो इसका हाई है 52 वीक हाई है 728, जो कि इसने अब अराउंड 3 से 4 दिन पहले ही अपना हाई लगाया था। एंड इसका जो लो है वो है 502 का। एंड अगर हम इसका अदर बैंक से कंपेयर करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है सभी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा है। जैसे हम इसका देखेंगे तो इसका है 6,31,000 का जो करोड़ का जो इसका मार्केट कैप है। ये सब मतलब सभी गवर्नमेंट बैंक्स में सबसे ज़्यादा है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का देखेंगे तो 1,31,000 करोड़ के अराउंड है। PNB बैंक का देखेंगे तो 1,30,000 करोड़ के अराउंड है। IOB का देखेंगे तो 1,21,000 करोड़ का है। यूनियन बैंक का देखेंगे 1,03,000 का है। मतलब सभी से जो है इसका जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आपको सभी बैंकों के P रेशो भी दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं कि P रेशो भी इसका जो SBI का है डिसेंट है, 9 का चल रहा है। इसकी नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। एंड अगर इसका हम EPS रेशो की बात करें तो EPS देखेंगे तो इसका जो है 2022 के अंदर 39.64 का था। एंड अगर हम 2023 का देखें तो 62.35 का था। एंड अगर हम करंट ईयर का देखते हैं तो करंट ईयर का जो भी चल रहा है 71.48 का चल रहा है।
एंड अब हम इसका शेयर होल्डर पैटर्न देख लेते हैं। जो इसके प्रमोटर हैं, प्रमोटर के पास है इस अभी करंट में इस सेक्टर मतलब SBI बैंक के 57.49%, एंड जो कि मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो, जैसे मार्च 2019 में देखेंगे, मार्च 2020 में देखेंगे, 2021 में, 2022 में, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। एंड अगर हम FIIs की बात करते हैं तो FIIs ने 2018 का देखेंगे 11% का था, 19 में थोड़ा सा कम कर लिया था, एंड 20 मतलब उसके बाद से 19 के बाद से 19, 20, 21, 22, 23 मतलब ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही रहा है। जो इसके पास जो अभी FIIs का है स्टेक है वो है 10.91% का। एंड अगर हम DIIs की बात करें तो DIIs का भी 24, 25 इसी रेंज में ही रहा है। एंड मार्च जैसे जिस टाइम FIIs ने अपना कम किया था उस टाइम DIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया था। जैसे ही मार्च 2018 के अंदर FIIs ने अपना 11% से 9% पे आए थे, तब DIIs ने अपने स्टेक को 22% से 24%, देन अब 24 इस रेंज में चल रहा है। एंड अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो इस टाइम पे पब्लिक के पास इस कंपनी के 7.40% स्टेक है। अब थोड़ा इसका चार्ट देख लेते हैं। जो अब इसका करंट प्राइस चल रहा है, मैंने आपको बताया था 707 के अराउंड चल रहा है, एंड वीक हाई जो इसका था 52 वीक हाई था 728 का था, जो कि इसने कल ही लगाया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी इसने कल ही लगाया है, एंड आज इसने करेक्शन लिया है। एंड देखा जाए तो इसने मतलब जो कल की इसकी जो रैली थी वो आज उसी के अंदर ही रहा है, मतलब आज इसने इनसाइड बार बनाई है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक थोड़ा सा रेस्ट करने भी आया, क्योंकि लास्ट 3 डेज से ये थोड़ा सा मतलब तीनों जो कैंडल है वो थोड़ा ग्रीन के अंदर रही है, मतलब एक रैली रही है जो कि अराउंड देखें तो ये 655 से 728 का मतलब 650 से 725 तक गया, मतलब अराउंड ये लगा लें ये 65 पॉइंट ऊपर गया है। तो ये इसका थोड़ा सा करेक्शन जो था बनता था, अब मे बी कल हो सकता है ये यहाँ से थोड़ा सा रीटेस्ट ले, मतलब यहाँ से या तो वापस भी जा सकता है ऊपर की ओर, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये थोड़ा सा अपना पेट्रोल भरवाने आया था। एंड अगर ये थोड़ा सा वापस नीचे आता है तो एक बार इस लेवल को और रीटेस्ट करेगा। तो ये जो है अब ये जो लेवल है ये अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से ये जो लेवल है ये अब देखने वाला होगा कि ये ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा बेयरिशनेस आ सकती है। एंड अगर ये वापस इससे ऊपर जाता है तो और भी हमें 100-150 पॉइंट देखना आम होगा इस स्टॉक में। थोड़ा सा यहाँ पे आप नज़र रख के चल सकते हैं। ये जो इसका जो हाई है इस पे जो इसका चार्ट बना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना था। एंड अगर हम इसको एटी मार्केट में देखते हैं तो एटी मार्केट की एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसने इस स्टॉक को 9 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। एंड अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसको जो रेटिंग मिली है इसकी अर्निंग को वो मिली है 8 की आउट ऑफ 10। एंड अगर फंडामेंटल की बात करें तो उसको मिली है 7, एंड रिलेटिव वैल्यूएशंस में देखा जाए तो उसको मिली है 10 आउट ऑफ 10। एंड रिस्क में मिली है इसको 9, एंड प्राइस मोमेंटम में मिली है इसको 4। मतलब प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम की कमी है, मतलब थोड़ा सा ये ज़्यादा अप या फिर डाउन ऐसे एक ही दिन में नहीं होता, मतलब थोड़ा सा धीरे चलने वाला ये स्टॉक है। क्योंकि ये एक तो देखा जाए तो है भी गवर्नमेंट का, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट वाला असर तो इसमें आएगा ही कि भी आराम से काम करने की आदत है, बट काम इसका जो है अच्छा होता है। एंड अगर रिस्क की बात देखा जाए तो रिस्क इसमें अदर मतलब बैंक से देखा जाए जैसे HDFC या फिर और जो है प्राइवेट बैंक से देखा जाए तो रिस्क उनके मुकाबले इसमें कम है। एंड फंडामेंटल जो है इसके अच्छे हैं, एंड अर्निंग भी इसमें आपने जैसे देखा क्वार्टर बाय ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रही है। एंड अगर आपको अब इसकी ईटी मार्केट वाली जो है रिपोर्ट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको किसी भी स्टॉक की कोई भी न्यूज़ चाहिए होती है, न्यूज़ पे वीडियो चाहिए होती है, तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर आपको किसी भी स्टॉक की रिपोर्ट चाहिए होती है तो आप बता देना, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।